राधे कृष्णा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दिल फिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दाम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों में सर टकराते हैं और फसियाद मचाते फिरते हैं। दिल फरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुक ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिल फिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, सिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना दिया गया। दिल फरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौकीदारों ने गरीब दिल फिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी नामुमकिन। और वह है क्या? करू का खजाना, अबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जाम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत। नहीं, यह चीज़ें हरगिज़ नहीं। दुनिया में ज़रूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिल फिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अकल कुछ काम ना करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एक आस कोई मेरा भी मददगार हो जाता, एक आस मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ें नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज़ हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिल फिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकान से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी न मिली और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले घड़ियाल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे और इसे जमात से जरा दूर एक सूली खड़ी थी। दिल फिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से, कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे थे। सूली के पास पहुंचकर एक सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून से छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर तकने लगे। कारजियों ने
एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित ना समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मग्न था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाए लेता था और सारा कुनब्बा जान निछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और ना झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिल फिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जाम और आबे हयात और जरे परवेज सब निछावर है। ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिल फिगार अपनी मासूका दिल फरेब के शहर मीनो स्वाद को चला। मगर जो जो मंजिल तय होती जाती उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज समझता हूँ, दिल फरेब की आंखों में कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मीनो स्वाद में आ पहुंचा और दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की। थकान से टूटा हुआ दिल फिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिल फरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट में फरमाइश की, वह अनमोल चीज पेश करो। दिल फिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्ज़ों में बयां की। दिल फरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिल फिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगी और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाँ बख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी ना कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिल फिगार इस मसुकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी डेयरी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस ना खाएगी और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिल फिगार को आने वाली सख्तियों के झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वाह कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने न बन पड़ा हो। फरेब आशिक की यह चौभरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौकीदार ने फौरन गरीब दिल फिगार को धक्के देकर यार की कूंचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिल फिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ता नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की एक बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो। हजरत खिज, तूने
सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था। क्या मेरी बाह ना पकड़ोगी? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियाँ किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आलिम को मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे? गरजिया कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। फिगार ने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी, कभी बर्फतानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज़ वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे में चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 सिंगारों किए बैठी हुई है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकाएक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक विचित्र भाव में अवलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख के का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपनी को प्रेमी पर निछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक बदन कुरोटे से एक राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब कि जो जो वह अपनी मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल से उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर में नस्वाद में दाखिल हुआ और दिल फरेब की ऊंची डलियों पर जाकर खबर दी कि दिल फिगार सुखरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिल फरेब ने जज्बाज आसिफ को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी हाथ फैला दिया। दिल फिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रख दिया। हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्ज़ों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के होठों में से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिल फरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों में लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिल फिगार, बेशक यह राग जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है। जा उसे तलाश कर और अब तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिल फिगार के होश हवस ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौकीदारों ने मुलायमता से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुंदर में गोता खाने लगा। दिल फिगार का हिवार छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूक के जुल्फों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे।
वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमाम बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिल फिगार, नादान दिल फिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मत बन और यूं हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर हजरत हिज गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसला, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंग पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते से सफ़र की तकलीफ़ें ढोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियाल मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे और वहशी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का ही जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कहरान, सिर सिरकाना और एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और घोंसत के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी ना देखा था। एकाएक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यहाँ लाशें सुरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने में खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मुठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर गांव में के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवान मर्द, तू कौन है। जवान मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी तैयारियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गए और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, हे जवान मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया है जब मैं तेरा अतिथि सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदलकर हमने हमवार दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यहाँ आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं और गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मरा हूँ।
सीने के घाव से चिथड़ा निकालकर, क्या तूने यह मरहम रख दिया है? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा है। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। मट की आवाज़ मंद्रिम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आधा बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून के की बूंद को, जिसके आगे यम का लाल भी हेज है, हाथ में ले लिया और इसे दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियाँ झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की नानी मलिका दिलफरेब की डेड़ियों पर जाकर पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि यकायक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजिनी जुल्लेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मनसन पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिल्फ देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने सुनाए, दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मनसद पर बैठा दिया गया। जब वह लुभावना गीतबद्ध हो गया तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जाने निसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं भर आईं और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है, मैं तेरी दासी। यह कहकर उसने एक रत्नजटित मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिसे वह सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। धन्यवाद।